हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BA MS मेड इजी बाय एसके चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रिया शारीर का टॉपिक आत्मा पढ़ेंगे। वैसे तो आप ये पदार्थ विज्ञान में पढ़ ही चुके हो डिटेल में, इसीलिए आज हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो टॉपिक्स हैं वही कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मैं कल इसके क्विज़ डाल दूँगी, आपको वो अटेंड करनी है क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के MCQ है और वो आपको कब बनेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो टेलीग्राम पर कल इसकी क्विज़ आ जाएगी तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा। ये जो प्रॉपर्टी है वो परमात्मा की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दो आत्मा होती है, भूतात्मा और परमात्मा। भूतात्मा जिसे हम देह आत्मा भी बोलते हैं, जो देह में प्रेजेंट है वो देह आत्मा, जो हम में प्रेजेंट है वो देह आत्मा और भूतात्मा, और जो परमात्मा है परमात्मा, ठीक है, वो कैसी है तो निर्विकार हो। निर्विकार मतलब डिवॉइड ऑफ ऑल फीलिंग्स। फिर बोला गया है सत्वभूत गुणेंद्रिय ही। सोल मतलब कि आत्मा कब नॉलेज परसीव कर सकती है तो व्हेन इट कंजुगेट्स विथ सत्व। सत्व का मतलब होता है माइंड, और भूत गुणेंद्रिय ही। भूत मतलब महाभूत की क्वालिटीज, भूत मतलब महाभूत और गुण मतलब उसकी क्वालिटीज, एंड क्वालिटीज ऑफ महाभूत मतलब कि सोल परसीव नॉलेज ओनली व्हेन इट कंजुगेट्स विथ माइंड एंड क्वालिटीज़ ऑफ महाभूत। जब वो मन और महाभूत की जो क्वालिटीज़ है, आपको पता है महाभूत की क्वालिटीज़, ठीक है। सब महाभूत की क्वालिटीज़ आपको पता है। पृथ्वी है तो उसकी क्वालिटी है गंध। तो वैसे ही आत्मा जो है वैसा नॉलेज परसीव कर पाएगी जब वो माइंड के साथ और महाभूत के क्वालिटीज़ के साथ कंजुगेट करेगी, ठीक है। तो ये परमात्मा के प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशीनम सर्वगम विभु वदंती आत्मानम आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। तो आत्मा निष्क्रिय है मतलब इनएक्टिव, आत्मा इज इनएक्टिव। स्वतंत्र, आत्मा इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। वशी, आत्मा इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है। विभु मतलब आत्मा इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वदंती आत्मानम आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। क्षेत्रज्ञ तो आत्मा इज द नोअर ऑफ द बॉडी। दो वर्ड आते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है तो हमारा शरीर, और शरीर को जानने वाला नोअर कौन है तो आत्मा। तो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, आत्मा इज द नोअर ऑफ द बॉडी। फिर साक्षी तो आत्मा इज द विटनेस ऑफ ऑल एक्शंस, ठीक है, तो विटनेस है वो साक्षी है। द साइंस ऑफ आत्मा इन द बॉडी आर साइंस ऑफ लाइफ, दिस साइंस आर एब्सेंट इन डेड पर्सन, मतलब वो डेड पर्सन में आत्मा नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। आपको ये आचार्य चरक की कोटेशन याद रखनी है, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशीनम सर्वगम विभु वदंती आत्मानम आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। और ये दो वर्ड याद रखने हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञम। क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है, ठीक है। तो ये दो हो गए प्रॉपर्टी। आपको परमात्मा की भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होगी, निर्विकार परहतु आत्मा सत्वभूत गुणेंद्रिय ही। और जो भूतात्मा की क्वालिटी है, निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशीनम सर्वगम विभु वदंती आत्मानम आत्मज्ञाः क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा। दूसरा है आत्मा के डिफरेंस है परमात्मा और जीवात्मा का डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी में आया था, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन परमात्मा एंड जीवात्मा। तो जीवात्मा मतलब कि भूतात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा क्या है तो लाइफ और चैतन्य ऑफ इंडिविजुअल, तो लाइफ है, ठीक है। और परमात्मा क्या है तो द अलमाइटी, मतलब कि सर्वशक्तिमान है परमात्मा। फिर जीवात्मा, सब जीवों में प्रेजेंट है जीवात्मा, तो वो कैसे है तो अनेक है, और परमात्मा एक ही है, ठीक है। जीवात्मा विकार युक्त है, मतलब विकार उसमें देखने को मिलते हैं जीवात्मा में, लेकिन परमात्मा, हमने परमात्मा की क्वालिटी पढ़ी, निर्विकार परहतु आत्मा, तो निर्विकार है। परमात्मा कैसे है निर्विकार है, लेकिन जीवात्मा और भूतात्मा कैसे हैं तो विकार युक्त है, ठीक है। फिर जीवात्मा अल्पज्ञ है, ज्ञ का मतलब होता है जानना, अल्प मतलब कि बहुत ही कम,
तो नॉलेज कैसा है, कम है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं। फिर भूतात्मा अल्प शक्तिमान है, कम शक्तिमान है, और परमात्मा कैसे हैं, सर्वशक्तिमान, ठीक है। फिर भूतात्मा को देह आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है, देहात्मा। और परमात्मा है उन्हें विश्व आत्मा भी बोलते हैं, विश्वात्मा, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है भूतात्मा और परमात्मा का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आत्मा के लक्षण। इसमें आपको 2 श्लोक याद रखने हैं, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता ही है, ठीक है। तो आपको ये दोनों कोटेशन याद रखनी है। आत्मा के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा इन लिविंग बॉडी। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्राण अपानो निमेषाध्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्वं ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षणा सव्येन गमस्तथा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृतिरहंकारो लिंगानि परमात्मनः, ठीक है। ये कोटेशन इतनी बड़ी है, देख के डरना नहीं है, आपको रोज पढ़ना है तो आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोटेशन याद है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो फोकस आप कोटेशन याद रखने पे करो, ठीक है। तो सबसे पहले है प्राण अपानो। मैं वात दोष मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने 5 सब टाइप पढ़ाए थे, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु, ठीक है। तो प्राण मतलब वो रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपान जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। तो प्राण अपान रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आत्मा का लक्षण है। दूसरा लक्षण है उन्मेष और निमेष। उन्मेष का मतलब होता है आईलिड का ओपन होना, और निमेष मतलब आईलिड का क्लोज होना। तो उन्मेष निमेष मतलब मूवमेंट्स ऑफ आईलिड्स। जीवन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ दोष धातु एंड मल, वही क्या है, जीवन है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा चुकी दोष क्या है, धातु क्या है और मल क्या है। इंद्रिय संचार मतलब मन का ऑर्गन के साथ कंजक्शन होना, वो है इंद्रिय संचार, रैपिड कंजक्शन ऑफ माइंड विथ ऑर्गन्स, ठीक है। प्रेरण धारण मोटिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेंस ऑर्गन जैसे कि चक्षु है तो उसका काम क्या है, विजन को परसीव करना, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, विजन, तो उस पे उसको मोटिवेशन कर देना, वो आत्मा का एक लक्षण है, प्रेरण धारण। देशांतर गति तो एक्सपीरियंसिंग ऑफ माइग्रेशन टू अनदर प्लेस, देशांतर गति। फिर है दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षणा, तो परसेप्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट बाय 2 आइज, दोनों आइज से एक ऑब्जेक्ट का परसेप्शन करना। ऐसा तो नहीं होता कि लेफ्ट आई से सिर्फ ऑब्जेक्ट का लेफ्ट भाग ही हमें दिखे, राइट आई से सिर्फ राइट दिखे, ऐसा नहीं होता, एक ही ऑब्जेक्ट हमें दोनों आइज से दिखते हैं, ठीक है। इच्छा मतलब कि डिज़ायर, द्वेष मतलब एवर्जन, सुख मतलब हैप्पीनेस, दुख मतलब मिसरी, प्रयत्न मतलब एफर्ट्स, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, धृति मतलब कंट्रोल, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, अहंकार ईगो, स्मृति मेमोरी, ये जो सब हैं वो आत्मा के लक्षण हैं, ठीक है। दिस आर द साइंस ऑफ आत्मा इन द बॉडी। आपको ये आचार्य चरक की कोटेशन याद रखनी है। प्राण अपानो निमेषाध्या जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्वं ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणेन अक्षणा सव्येनवगमस्तथा इच्छा द्वेषः सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृतिरहंकारो लिंगानि परमात्मनः। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आत्मा के लक्षण, तो तस्य मतलब पुरुषस्य सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्न प्राण अपानो उन्मेष निमेषौ बुद्धि मनः संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायो विषय उपलब्धिश्च गुणाः। आचार्य सुश्रुत ने 16 क्वालिटीज़ बताई हैं आत्मा की, ठीक है। आपको ये कोटेशन भी याद रखनी है। तो सबसे पहली है सुख। सुख मतलब क्या,
अगर आप इसकी संस्कृत का जो स्मॉल कोटेशन है ये भी अगर आप याद कर पाओ तो ये बहुत अच्छा है। अगर ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेन कोटेशन है तस्य सुख दुखे इच्छा द्वेषो, ये वाली जो कोटेशन है ये आपको याद रखनी ही है। उसमें से पर्टिकुलर अब एक एक लेके हम चल रहे हैं। तो सुख क्या है? सुख का मतलब है अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसे हम सुख कहते हैं। दुख क्या है? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। नेगेटिव एटीट्यूड इज कॉल्ड एज दुख। इच्छा क्या है? अभिलाष, मतलब कि डिजायर, इज कॉल्ड अभिलाष और इच्छा। द्वेष मतलब अप्रीति लक्षण, एवर्जन टूवर्ड पर्टिकुलर पर्सन और फूड। कोई पर्सन या फूड के प्रति एवर्जन होना, वो क्या है? द्वेष। और उसके क्या बोलते हैं हम? अप्रीति लक्षण। फिर प्रयत्न, कार्य आरंभेशु उत्साह। प्रयत्न क्या है? तो करेज टू स्टार्ट वर्क। कोई भी वर्क स्टार्ट करने के लिए करेज होना। कार्य आरंभेशु उत्साह। प्राण, वायु, वक्त्र संचारी वायु। वक्त्र का मतलब होता है माउथ, तो एयर इनहेल्ड इन माउथ, वो क्या है? प्राण। फिर अपान, पक्वाशय स्थित अधोगमनशील वायु। अपान वायु की लोकेशन, वैसे तो वायु मेनली पक्वाशय में है, उसमें भी अपान वायु लोअर रीजन में है, और उसका जो फंक्शन क्या है? तो एक्सक्रीट करना। तो पक्वाशय स्थित अधोगमनशील वायु, तो अपान मतलब एयर एक्सक्रीटेड फ्रॉम एनस। उन्मेष, चक्षुषो उन्मिलन, ओपनिंग ऑफ द आईलिड। दो वर्ड आपको याद रखने हैं, उन्मेष और निमेष। उन्मेष का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ द आइज, और निमेष मतलब चक्षुषो निमिलनो, क्लोजिंग ऑफ द आइज। ठीक है। फिर बुद्धि, निश्चयात्मिका, हाँ, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, निश्चयात्मिका। मनः संकल्प, मन का एक कर्म है संकल्प। ठीक है। टू रिसीव नॉलेज फ्रॉम माइंड इज टर्म्ड एज मनः संकल्प। विचारणा, पुनः उहापोहाभ्याम वस्तु विमर्श। जो हमें नॉलेज परसीव हुआ है उस पे हमें एनालिसिस करना, वो क्या है? विचारणा। पुनः उहापोहाभ्याम वस्तु विमर्श। एनालिसिस ऑफ परसेप्टेड नॉलेज इज विचारणा। स्मृति, पूर्व अनुभूतस्य अर्थस्य स्मरणम। तो पहले जो हमें नॉलेज परसीव हुआ था उसको हमें रिकॉल करना, उसे हम कहते हैं स्मृति। रिकॉलिंग ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड टू कोरिलेट इट विथ एग्जिस्टिंग सिचुएशन इज टर्म एज स्मृति। ठीक है। फिर विज्ञान, शिल्प शास्त्रादि बोध, लर्निंग प्रोसेस है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज विज्ञान। अध्यवसाय, बुद्धे व्यापार, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज अध्यवसाय। विषय उपलब्धि, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। तो विषय की उपलब्धि होना मतलब परसेप्शन होना। विषयाणाम शब्द आदि नाम उपलब्धि ही अवगति, परसेप्शन ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। तो ये भी आत्मा का एक लक्षण है। ठीक है। तो ये 16 क्वालिटी आचार्य सुश्रुत ने बताई है। आपको ये कोटेशन याद रखनी है। तस्य सुख दुख इच्छा द्वेषः प्रयत्नः प्राणपानो उन्मेष निमेषो बुद्धि मनः संकल्पो विचारणा स्मृति विज्ञानम अध्यवसायो विषय उपलब्धिश्च गुणा। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।